हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग और फार्मेसी है उनकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो चालू हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसे आपको कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि जब भी आप अपना फॉर्म भरने जाए तो आपको कोई भी जो दिक्कत है वो देखने को ना मिले। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना, ताकि आपको सारी जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाए। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप अपनी इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर आपको दो जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसके पहले सबसे पहले आपको ये सारी जो स्टेप्स है वो फॉलो करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपको ये सारी जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है, फिर यहाँ पर आपको आपकी मेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ से आपका स्टेट सिलेक्ट कर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, एक पासवर्ड आपको बनाना है और उस पासवर्ड को आपको कंफर्म करके रजिस्ट्रेशन के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आपके जो मोबाइल नंबर पे आपको एक जो OTP है वो रिसीव होगा, वो OTP डालकर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपके सामने आपको एक जो एप्लीकेशन ID है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं DSD करके आपको एक जो एप्लीकेशन ID है वो आपको मिल जाएंगी, आपके मेल पर भी आएगी और आपके फ़ोन नंबर पर, दोनों पर आपको आपकी जो एप्लीकेशन ID है वो आपको मिल जाएगी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना, या तो आप इसको कहीं पर भी लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर इतना करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है, क्लिक हियर फॉर लॉगिन एंड फिल योर इन्फॉर्मेशन। इतना करने के बाद आप फिर से लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी जो एप्लीकेशन ID है वो आपको डाल देनी है, पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन इस पर आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने ये जो 9 स्टेप्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके का आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा और आपको ये जो 9 स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 9वां स्टेप है वो आपको आपके फॉर्म में अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार जो स्क्रूटिनी का मोड है वो बंद हो चुका है। आपको फिजिकली अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करने हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो FC सेंटर ले जाने हैं और वहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको रेड कलर में लिखकर लिखा हुआ देने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लेना उसको। फिर यहाँ पर आपको ये जो 9 स्टेप्स है वो आपको कंप्लीट करने हैं, तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रूटिनी का मोड तो यहाँ से हट चुका है, तो ये तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो कैंडिडेट टाइप है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किस बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा टिक करना, BSc किया है तो BSc पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ कैंडिडेट पूछने वाला है, मतलब आपकी कौन से कैंडिडेट टाइप में आप आते हो, A में आते हो, B में आते हो, तो उसमें आपको सिलेक्ट कर टिक लगा लेना है और यहाँ से आपको सब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया है कि जो भी कैंडिडेट टाइप आप सिलेक्ट करते हो तो उस हिसाब से आपको जो अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो डालनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट टाइप A सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ऐसा देना पड़ेगा जो कि आपको कैंडिडेट टाइप A है वो आप बता सके, वो आपकी चीज़ें मेंशन कर सके। तो ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़कर भर लेना। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सारे जो कैंडिडेट टाइप है वो मेंशन किए गए हैं, तो उस हिसाब से आप उसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेना। फिर पढ़ने के बाद ही अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आप सबमिट करना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो कैंडिडेट टाइप है वो कंप्लीट होते ही आपको जो अपनी कैटेगरी की डिटेल्स है वो डालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप डैशबोर्ड पे जैसे ही लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ यूज़फुल जो लिंक्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसका आप यूज़ कर आप उसका भी जो यूज़ है वो आप कर सकते हो। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड वगैरह भी चेंज करना है तो आपकी जो मेथड है वो बताई गई है। आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालकर न्यू पासवर्ड को सेट कर लेना है। तो ये सब करते ही आपकी जो कैटेगरी की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आता है आपका कैटेगरी वाली डिटेल्स। तो यहाँ पर आप ओपन में आते हो तो ओपन सिलेक्ट करना, रिजर्व में आते हो तो रिजर्व सिलेक्ट करना। ओपन सिलेक्ट करते ही आपके सामने EWS का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। अगर आप उसमें आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं आते हो तो आप नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर आपकी जो PWD की डिटेल्स है वो भी पूछा है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल रहते हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप
नहीं हो तो आप उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर आप डिफेंस की भी जो डिटेल जो आप डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इनमें से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो कि आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ। आपको जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है आपकी नेशनलिटी के लिए। तो इन चारों में से आप कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। फिर इतना करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है उस पर आप पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी जो एसएससी की डिटेल्स है वो डाल देनी है। यहाँ से आपको अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, आपका रोल नंबर डालना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग डालना है, फिर आपके एग्रीगेट मार्क्स डालने हैं विद परसेंटेज के साथ, साइंस के मार्क्स डालना है, मैथमेटिक्स के मार्क्स डालने हैं और आपको इंग्लिश के मार्क्स डाल देना है और सेवन। इतना डालने के बाद आपके सामने आपकी डिप्लोमा की डिटेल्स खुलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, 10th की आप जैसी डिटेल्स डालोगे, मेरे इसमें बीएससी वाले स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो मेरे केस में 12th की जो डिटेल्स है वो खुली। आप डिप्लोमा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर डिप्लोमा की जो डिटेल्स है वो खुलेंगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान में ज़रूर से रख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी। ये बीएससी वाला स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है इसलिए इसको 12th की डिटेल मांगा है। आप डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा की जो डिटेल्स है वो मांगेगा। तो आपको वही बोर्ड वगैरह पूछेगा, आपका रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका जो पैटर्न है वो क्या था, सेमेस्टर वाइज था कि एनुअल पैटर्न था, फिर आपके पूरे मार्क्स वगैरह वो आपको पूछेगा। तो आपको सारी जो डिटेल्स है वो केयरफुली फिल कर लेना है। डिप्लोमा की डिटेल्स डालने के बाद आपके सामने फिर 12th का ऑप्शन पूछेगा कि आपने 12th पास किया है या नहीं किया है तो पास पर टिक कर लेना, नहीं किया है तो नॉट अपीयर पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर से रखना। हो सके तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर एक बार और ये बात सुन लेना ताकि आपको आगे जो दिक्कत है वो ना जाए। इतना करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डालना है जो कि आपकी एसएससी की मार्कशीट पर मेंशन है। फिर आपको मदर्स नेम डालना है जो कि जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में था उस तरीके से आपको डालना है। फिर आपकी यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर को एक बार कंफर्म कर लेना है। अगर आप ऑर्फन में आते हो तो यस करना, नहीं आते हो तो नो पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपनी एनुअल इनकम है, कितनी रेंज में आपकी इनकम आती है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपका जो रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी मदर टंग सिलेक्ट करना है। अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट में आते हो तो आप उसे यस कर सकते हो या तो आप नो कर सकते हो। अगर आपने यस किया तो आपको आपकी जो माइनॉरिटी है वो आपको सिलेक्ट कर फिल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको अपने जो पर्सनल डिटेल्स है वो भर लेनी है। इतना करने के बाद आपकी जो एड्रेस डिटेल्स है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ से आपको अपने जो एड्रेस की डिटेल्स है वो डालनी है, कौन सी एरिया में आप आते हो, अर्बन, रूरल में। फिर उसके बाद आपको अपना जो एड्रेस है वो डालना है। फिर आपका स्टेट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, फिर उसका जो पिन कोड नंबर है वो आपको डाल देना है। फिर आपके यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको पहले से ही देखने को मिल जाएगी। अल्टरनेट में अगर आपके पास टेलीफोन नंबर हो तो वो आप डाल सकते हैं। मेल आईडी डालकर सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर, मतलब फ़ोटो के साथ ही आपके नीचे में एक जो सिग्नेचर है वो करीबी होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोटो के नीचे ही आपको एक सिग्नेचर करना है, दोनों को साथ में खींचकर यहाँ पर अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो आप जेपीजे, जिफ और पीएनजी फाइल में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अपलोड कर लेना है। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्रॉप वगैरह आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने जो पेमेंट का मेथड है वो खुलकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने जो पेमेंट की डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जो पेमेंट है वो कर लेना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 800 रुपये लगेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 600 रुपये लगने वाले हैं। तो पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड के, आपको मैंने पहले ही बताया था, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इतना करने के बाद आपको पे कर लेना है। फिर आपको पे करने के बाद आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किए थे वो आपको अप्लाई यहाँ पर अपलोड करने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 1 MB तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिलेक्ट कर अपलोड कर लेने। अपलोड करने के बाद आप उसे एक बार चेक कर लेना कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बराबर दिख रहे हैं या नहीं। यहाँ पर आपको व्यू के
साइट पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको चेक कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे ही अपलोड होते हैं तो आपको इस तरीके के जो टिक है वो देखने को मिल जाएंगे। इतना करने के बाद आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट होकर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहने वाला है। एक बार सारी डिटेल्स ज़रूर से चेक कर लेना ताकि आगे आपको कोई भी जो दिक्कत है वो ना जाए। इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके प्रिंट लेकर और बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आपके नियरेस्ट एफसी सेंटर पर चले जाना है। अगर आपको यहाँ पर एफसी सेंटर मेंशन किया हुआ है, अगर यहाँ पर आपको दिखता है आपका एफसी सेंटर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको खुद ही बताया गया है कि आपको कौन से एफसी सेंटर जाना है तो ठीक है, नहीं तो आप आपके नियरेस्ट एफसी सेंटर पर जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपना जो फॉर्म है वो भर लेना है और बाकी सारी के लिए आप यहाँ पर वर्जन वाइज भी प्रिंट वगैरह ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना जो पूरी प्रोसेस है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की वो करनी है और इस तरीके से आपको अपना जो फॉर्म है वो भर लेना है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आने वाले टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलने वाले हैं। और डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के लिए भी ये जो स्टेप्स है वो सेम ही रहने वाली है। ज़्यादा कुछ जो दिक्कत है वो उनको भी नहीं जाने वाली। ये स्टेप्स अगर आप भी फॉलो करते हो तो आप अपना जो फॉर्म है वो ईजिली भर पाओगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर ज़रूर से बताना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर से कर दूंगा।